31 अगस्त 2020 की वो दोपहर, जिसने हमसे हमारा एक और अनमोल रत्न छीन लिया। भारत के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, जिनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के मिरीटी गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, जिन्होंने अपने शिक्षा काल में इतिहास एवं राजनैतिक विज्ञान में स्नातन तथा वकालत की डिग्री हासिल की और प्राध्यापक, वकील और पत्रकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। सन 1969 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और तेजी से एक के बाद एक मंत्री पद पर विराजित हुए। तथा 1984 में विश्व के सबसे अच्छे भारतीय वित्त मंत्री के रूप में मूल्यांकित हुए। सन 2004 के बाद वे कई मंत्री पदों पर विराजमान हुए और अपनी कुशल राजनीतिक शैली से देश को अनेक प्रकार से लाभान्वित किया। सन 2007 में उन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। सन 2009 में वित्त मंत्री के रूप में प्रणब जी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, लड़कियों की साक्षरता एवं स्वास्थ्य आदि जैसी अनेक सामाजिक योजनाओं का प्रावधान किया। सन 2012 में प्रणब जी भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए। उनका कार्यकाल सन 2012 से सन 2017 तक रहा। इन 5 वर्षों में उन्होंने भारत को गौरवान्वित करने वाले अनेक कार्यों में योगदान दिया। 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। श्री प्रणब मुखर्जी। अपने जीवन काल में अनेक उपाधि हासिल कर चुके प्रणब जी ने आखिरकार 84 वर्ष की आयु में 2020 की कोरोना त्रासदी में हमारा साथ छोड़ दिया। 10 अगस्त 2020 दोपहर 12 बजे उन्हें गंभीर स्थिति में सैनिक अस्पताल में भर्ती किया गया। उसी दिन उनके मस्तिष्क में जमे खून के थक्के की सर्जरी की गई, जिसके बाद उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन होने और कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट मिलने पर डॉक्टर भी अपनी आस खो बैठे और आखिरकार 31 अगस्त की दोपहर को प्रणब जी ने अपनी आखिरी सांस दिल्ली के अस्पताल में ली, जिसने पूरे भारत की आंखों को नम कर दिया। मैं डॉक्टर नरेश कुमार पारिवारिक सदस्य हूं दादा के परिवार का। बड़े दुख के साथ आपको सूचित कर रहा हूं कि दादाजी हमारे बीच में नहीं रहे। कल सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक उनके सरकारी निवास स्थान 10 राजाजी मार्ग पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और फिलहाल उनकी डेड बॉडी यहीं हॉस्पिटल में ही मोर्चरी में रहेगी। सुबह लेके जाया जाएगा 10 राजाजी मार्ग पर। अनेक नेता राजनेताओं ने ट्विटर पर अपना दुख व्यक्त किया। 1 सितंबर 2020 को दोपहर 2 बजे उनके पार्थिव शरीर को लोधी रोड के शमशान भूमि को अर्पित कर दिया गया, जिसके बाद नम आंखों के साथ सरकार ने प्रणब जी जैसे अनमोल रत्न की याद में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। हम सभी भारतवासियों की ओर से श्री प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि के रूप में एक लाइक
और शेयर अर्पित करते हैं।